साउथ दिल्ली सर्किट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बार एसोसिएशन चुनाव के चलते आज वोटिंग के दौरान हुई तोड़फोड़। साकेत बार के चुनाव को किया गया स्थगित, क्या कहा कैंडिडेट और वोटरों ने। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज दक्षिणी दिल्ली। साउथ दिल्ली से आलम मंसूरी की रिपोर्ट। वोटर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी तादाद में इतना अपना टाइम निकालकर अपना वोट, अपना राइट्स को कास्ट करने के लिए आए। और जो मिसमैनेजमेंट हुआ यहाँ पर, उस मिसमैनेजमेंट की वजह से जितनी अफरा तफरी हुई, उसकी वजह से ये सारे इलेक्शन को कैंसिल किया गया है। और 2 साल बाद ये चुनाव हुआ था। कितने साल के बाद ये चुनाव हुआ था? ये चुनाव 4 साल बाद चुनाव हो रहा था, जो कि 1 साल में चुनाव होना था। अब हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद ये 2 साल में चुनाव कंटिन्यू कराया जाएगा, लेकिन उसको मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारा चुनाव, और जो वोटर्स हैं उनका टाइम वेस्ट हुआ है, सभी कैंडिडेट्स का टाइम वेस्ट हुआ है, पैसा वेस्ट हुआ है। जो प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस स्टॉप हो चुकी थी सारी, जिस वजह से ये सारा मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारा हुआ है। तो क्या लगता है कि ये कैंडिडेटों को निराशा उनके हाथ लगी है? देखिए, हताशा तो हमारे वोटर्स के हाथ भी लगी है और कैंडिडेट्स के हाथ भी लगी है, क्योंकि इतनी मेहनत की थी, इतना अपना टाइम स्पेंड किया था, अपने केसों को छोड़ा था, अपने प्रैक्टिस को नुकसान किया था। उसके बाद जाके एक स्ट्रॉन्ग बार को चुनने के लिए वोटर्स ने और कैंडिडेट्स ने एक मन बनाया हुआ था। उसके अब मैं यही अपील करूंगा सभी वोटर्स से कि आप संयम बरतें और आगे जल्द ही इसमें कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, और जो भी होगा हम जल्दी बता देंगे। और ये टोटल विफलता रही है आरओ टीम की। आरओ टीम का मिसमैनेजमेंट की वजह से सभी लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है, पैसा वेस्ट हुआ है, और जो भी प्रॉब्लम फेस की गई है मिसमैनेजमेंट की वजह से की गई है। और क्या कहना चाहिए? बस मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जितनी तादाद में सब लोग आए थे वोट डालने के लिए। अब जब भी चुनाव होगा फिर दोबारा से इसी तादाद में वोट डालने आए और अपने वोट का इस्तेमाल करें। सर, पहले तो अपने परिचय दें। धर्मेंद्र कुमार, एडवोकेट, साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, चेंबर में। जिस तरीके से चुनाव कैंसिल हुआ है, ये भी सुनने में आया कि तोड़फोड़ हुई है, जी, क्या लगता है और क्या कहेंगे? कुछ असामाजिक तत्व हैं हमारे बीच में जिन्होंने ये कार्य किया है। पता किया जा रहा है कि किसने किया है, पर अल्टीमेटली चुनाव तो कैंसिल हो ही गए, क्योंकि एक वोट भी अगर इधर उधर होता है तो उसका इफेक्ट जो है पूरे चुनाव नतीजे की प्रक्रिया में पड़ता है। जैसे कि 2 साल के बाद चुनाव होते रहे, अब 4 साल के बाद होने पे भी ये कैंसिल हुआ, तो कहीं ना कहीं कोई। हाँ, एज ए वोटर होते हुए मैं भी यहाँ का वोटर हूँ। सुबह से लेकर शाम तक जो है काफ़ी देर लाइन लगने के बाद भी लोगों का नंबर नहीं आ पाया, और जो कैंडिडेट्स हैं उन सब ने मेहनत की है, अपने अपने बल पे दिन रात एक कर दिया, लेकिन आज कैंसिल होने से वो भी बहुत हताश हैं। और मेन है कि वोटर्स किस तरीके से अंदर पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे, वो सिस्टमेटिक अच्छा नहीं था, कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था। सीनियर सिटीजन्स भी लाइन में लगे हुए थे, लेडीज़ भी लाइन में लगी हुई थी। और सबसे मेन चीज़ है कि रोज़े के समय पे ये तारीख दी गई, आधे से ज़्यादा लोग जो है रोज़े की वजह से पानी तक नहीं पी पा रहे, उनको भी कड़कती धूप में खड़ा रहना पड़ा। तो ये चीज़ थोड़ा सा वोटर्स को खल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा सब्र दिखाया कि वो खड़े रहे। आज जिस तरीके से चुनाव कैंसिल हुआ है, तो अब आगे की रणनीति प्रक्रियाएं क्या रहेंगी? आने वाले की रणनीति, आरओ फिर से अपॉइंट होंगे, ये पुराने आरओ थे उनको हटाया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। जो नए आरओ होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे, उसके बाद में चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, पर जल्दी उम्मीद करते हैं। क्या मैसेज रहेगा आगे के लिए? हमारा मैसेज ये रहेगा कि सभी कैंडिडेट से कि निराश ना हो, जो मेहनत आपने की है पूरा दोबारा से है, पूरी लगन के साथ दोबारा उसको चालू करें, और आने वाले चुनाव में विजय हो उनका, ये मेरी शुभकामनाएं उन सबके साथ। पहले अपना परिचय दें। मैं एडवोकेट स्मृति शाह। जी, आज जो चुनाव कैंसिल हुआ, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत दुखद घटना है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें तो जो सिस्टम है वो जिम्मेदार है ही, लोग भी जिम्मेदार हैं कि वो ऐसे सिस्टम को चुनते क्यों हैं। एक ऐसा सिस्टम चुने जो लोग वकीलों के साथ न्याय दिला सके वकीलों को। आज हम लोग इतने दिनों से परेशान हैं, 4 साल से इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। कुछ तो वजह होगी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि 2 साल में इलेक्शन होंगे, तो सिर्फ सिस्टम को दोष देने से काम नहीं चलेगा। इसमें लोग भी जिम्मेदार हैं मेरे हिसाब से। सिस्टम बनाया किसने? सबको न्याय मिलना चाहिए। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा ये संदेश है कि सिस्टम दुरुस्त हो और ऐसे लोग चुन के आए जो फेयर मीन्स से काम करें,
लोगों की समस्याएं सुने, उनको दूर करें, क्योंकि आपका जो लीडर होता है वो आपके हर चीज़ को उससे फ़र्क पड़ता है कि आपकी सिक्योरिटी कैसी रहेगी, आपकी सोसाइटी कैसी बनेगी, यहाँ के काम कैसे होंगे, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ के फंक्शंस वर्किंग कंडीशन कैसा रहेगा, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अभी जो कैंडिडेट थे हमारे, उनकी भी स्थिति थोड़ी दुखद तो हो गई है, बेचारों ने बहुत मेहनत की, अपना समय दिया, तो दुखद है ये जो भी मेरा हुआ। सवाल है मैडम जी कि जिस तरीके से लोग बड़ी आस्था लेकर के यहाँ पे आते हैं जी। कि हमें इंसाफ मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ये बात अगर सामने जाती है तो उन पे कितना असर पड़ेगा? जितने क्लाइंट बिल्कुल उनको बुरा लगेगा, और वो इससे कोर्ट की भी डिफेमेशन होती है। ऐसा नहीं, न्याय व्यवस्था पर भी प्रहार है ये, क्योंकि अल्टीमेटली न्यायालय में ही लोग जाते हैं न्याय के लिए, और जब वहीं की व्यवस्था ऐसी है तो कहाँ जाए इंसान। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कहाँ से न्याय मिलेगा हमें, जब न्यायपालिका ही इस तरह से व्यवहार करेगी। आप तो एक सीनियर एडवोकेट रही जी। हैं और काफ़ी आपने उतार चढ़ाव देखे होंगे बिल्कुल। अपने जीवन कार्यकाल में, जी बिल्कुल, और बहुत चुनाव देखे बहुत होंगे। चुनाव देखे। तो उन सब चुनाव में से और आज के चुनाव में क्या डिफरेंट आप देख रहे हैं? धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि चुनाव में राजनीतिकरण ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक वेलफेयर का काम कम हो रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। चुनाव के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो समाज के लिए सेवा होना चाहिए, सेवा भावना से लोगों को आना है, और लोग आना चाहते भी हैं। जो सही लोग हैं वो आएँ चुन के, और न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करें। आखिरी मैं खुद इसी सिस्टम जी जी की मेंबर हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने संदेश देखा क्या है। होगा आपका? आखिरी संदेश है कि हम खुद सिस्टम को ठीक करेंगे, पब्लिक ठीक करेगी, और हम भी ठीक करेंगे। जितने भी एडवोकेट हैं वो लोग इस चीज़ को समझें कि हमारा सिस्टम ऐसा बने बिल्कुल फेयर, ताकि पब्लिक का हमें आस्था और विश्वास बना रहे, और हम उनको सही सही न्याय दिला सकें। यही हमारा संदेश है, और लोगों को ये कहूँगी कि वो धैर्य रखें, और हम लोग एक अच्छे व्यक्ति को, अच्छा नेतृत्व चुन के लाएंगे, और फिर से इसी जज्बे के साथ अगले चुनाव की तैयारी करें। अब तो हम यही कह सकते हैं। मैडम परिचय दें। हाँ, मेरा नाम अंजना कुमार एडवोकेट है। मैं साकेत बार एसोसिएशन की मेंबर हूँ, और आज इलेक्शन के लिए ही आई थी मैं। आज जो इलेक्शन कैंसिल हुआ है तो आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा नज़रिया तो ये है, जिस दिन साकेत बार में सारे प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच दी थी, आरओ की कमी उसी दिन दिख गई थी। जितने भी आरओ थे, एक सबसे कमी तो ये थी कि आरओ टीम में एक भी लेडी नहीं थी। एक तो लेडीज़ की जो लेडी ने प्रॉब्लम फेस की है वो कोई भी आरओ नहीं समझ पाया, और दूसरा सारे आरओ मुझे लगता है कि इन्होंने मिली भगत करी है, उस वजह से ज़्यादा ये इलेक्शन फेल हुआ है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इतना इलेक्शन ये फेल नहीं होता, क्योंकि सारे कैंडिडेट के पैसा लगा है, मेहनत। आई थिंक 1 मंथ से तो हम लोग इरफान हुसैन जो एडिशनल सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए हम 1 मंथ से रेगुलर सारे हमारी जो पूरी टीम है दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी, और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से वो सारी मेहनत हमारी एक तरह से पानी में चली गई। कितनी मेहनत करी, सबके रोज़े थे, रोज़े होने के बावजूद बेचारे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पिया, दिन रात एक करी। उसके बावजूद भी अगर इलेक्शन सिर्फ आरओ की वजह से कैंसिल होते हैं, इनकी कमी की वजह से, आरओ की की कमी की वजह से अगर कैंसिल होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत दुखद है। और सारे ही कैंडिडेटों के इतना पैसा लगा, बेचारों का इतनी मेहनत लगी, सिर्फ एक का नहीं सबका लगा है, तो बहुत दुख की बात है। मेरे हिसाब से आरओ टीम बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि जो इलेक्शन में कुछ भी गड़बड़ी ना हो। एक वोट मतलब अगर आरओ अगर सही हो ना, एक वोट भी इधर उधर नहीं हो सकता, और आरओ ही गलत है तो वोटों की तो क्या कहें, किसी के फेवर में सारी वोट चली जाए, और जो असली अच्छा कैंडिडेट है वो खड़े का खड़ा रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मैसेज रहेगा आपका कैंडिडेट और वोटरों के लिए? मेरा यही रहेगा कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, फिर से अपनी कमर कसो और अच्छे से मेहनत करो, ताकि हम अच्छी बार को फिर से ला सकें।
जो एक स्ट्रॉन्ग बार हो जो सारे एडवोकेट्स का वेलफेयर कर सके, ना कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर सके। सारे के सारे एडवोकेट्स जो न्यू कमर्स भी है या जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, सब के लिए वेलफेयर कर सके। तो एक स्ट्रॉन्ग बार लाएं, और स्ट्रॉन्ग बार में मैं तो सबसे अपील करूँगी, इरफान हुसैन एडवोकेट एडिशनल सेक्रेटरी के लिए जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनको ज़रूर लाएं। थैंक यू।